हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 4 जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पर स्क्वायर लैमिना पे बता रहा हूँ। सो मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लास्ट तक वॉच कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स जिसको भी ये डिप्लोमा या आईटीआई या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। सो जो भी ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करने से पहले अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हमको प्रॉब्लम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये एक्स वाई लाइन होता है, आपको ड्रॉ करना है, और ये वीपी और एचपी है, ये पूरा वर्टिकल प्लेन है और ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, हमको स्टार्ट यहाँ पे करना है, 3 प्रोजेक्शन करना है, फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन और थर्ड प्रोजेक्शन। 3 प्रोजेक्शन स्टार्ट, आपको सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। ए स्क्वायर लैमिना ऑफ 40 mm साइड्स रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऑन एचपी। The diagonal passing through this corner is inclined at 45 degree to HP and appears to be inclined at 30 degree to VP. Draw its projections. Okay, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपको। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आपको 3 चीज देखना है, प्लेन की साइड और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। ओके, प्लेन की साइड और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट प्लेन कौन सा है, स्क्वायर। आपका स्क्वायर प्लेन है, आपको यहाँ पे स्क्वायर उतारना है। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 mm, तो 40 mm आपको प्लेन की साइड मिल गई। साइड रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स कॉर्नर, वो आपका थर्ड पॉइंट है, मीन्स आपका स्क्वायर है ना जो 40 mm का है वो कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है और एचपी पे ड्रॉ करना है आपको। ओके, तो स्क्वायर 40 कॉर्नर पे कैसे रेस्ट करते हैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। एक पॉइंट लीजिए, पॉइंट लेने के बाद आपका मिनी ड्राफ्टर लेके 45 डिग्री एंगल पे एडजस्ट कीजिए, एक लाइन लीजिए वो पॉइंट से। लेने के बाद आपकी साइड कितनी दिया है 40 mm, तो वो लाइन पे आप 40 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए, 40 mm की, सॉरी, जो डायमेंशन दिया है 40 mm वही ड्रॉ कीजिए, और ये 40 और ये 40। ओके, उसके बाद ये एंड पे रख के 40 mm ड्रॉ कीजिए, इसको मिला दीजिए। ये आपका स्क्वायर कॉर्नर पे रेस्ट हो रखी है, क्वेश्चन में कॉर्नर बोल रहा है तो इसलिए कॉर्नर पे आप जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे थे उसको रब कीजिए। उसके बाद आपको लेबलिंग करना है हर एक एंड पे, ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। उसके बाद हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेना है ऊपर एक्स वाई लाइन तक, ए बी, सॉरी थोड़ा ये लाइन तो रॉन्ग हो गई, इसलिए ध्यान से आप कंप्लीट आफ्टर सेट कीजिए और ड्रॉ कीजिए। ए से बी और डी, सी, एक्स वाला तो पूरे पॉइंट से आप प्रोजेक्शन लाइन ले लिए, और ये कितनी लाइन मिल रही है आपको, उसको डार्क कीजिए, क्योंकि ये लैमिना है, इसको लैमिना कहते हैं, क्योंकि स्क्वायर लैमिना। अब आपको ये लैमिना पे लेबलिंग करना है, तो लेबलिंग करने के लिए आपको ये प्लेन जो भी स्क्वायर प्लेन मिल रहा है आपको नीचे से देखना है। नीचे से ए दिखता है, यस दिख रहा है तो ऊपर ए डैश, बी दिख रहा है, यस दिख रहा है तो बी डैश, सी दिख रहा है तो सी डैश। अब यहाँ से आपको डी नहीं दिख रहा, ये इनविजिबल है, तो इनविजिबिलिटी के लिए ब्रैकेट में लिखना हो पॉइंट को। ओके, उसके बाद जो भी आपका डायमेंशनिंग कर लिए, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया आपका। उसके बाद डायमेंशनिंग बताइए, साइड कितनी है, क्वेश्चन में कितना दिया था, क्वेश्चन में 40 mm, तो 40 mm बताइए। ये आपका फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया, मीन्स यहाँ तक सोल्यूशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रोजेक्शन के लिए
द डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। HP को जो एंगल दे रहा है 45 डिग्री, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जो भी एंगल 40 HP को दे रहा है वो हमको VP में ड्रॉ करना है, क्योंकि ये VP में, क्योंकि इंक्लाइंड है, अपोजिट साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। HP को एंगल दे रहा है तो VP पे ड्रॉ करना है। कितना दिया? 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे, वो एंगल ड्रॉ करेंगे। कितना? 45 डिग्री। आपका प्रोट्रैक्टर लीजिए, कितना दिया? 45 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 45। जो भी दोनों पॉइंट्स मिल गए, वो पॉइंट पे आप एक लाइट लाइन मिलाते हुए लाइट लाइन ड्रॉ कीजिए। फिर आपका डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर पे ये लामिना ही रेस्ट करना है आपको, ये लामिना रेस्ट करना है। ओके, ये लामिना कॉपी कीजिए। कितनी लाइन मिल गई आप उसको ड्रॉ कीजिए। ये लामिना आपका ऐसा ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी लेबलिंग है A' और ये C', अभी नीचे ये बीच में भी पॉइंट्स है ना, तो उसको भी मेजर कीजिए आपके डिवाइडर से। A से रख के आर्क डाल दीजिए। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? B' और D'। ये कितना एंगल दिया था क्वेश्चन में? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल लीजिए, ड्रॉ कीजिए 45 डिग्री। उसके बाद लामिना कॉपी करने के बाद आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है हर एक पॉइंट से। A' से, B' और D' से भी हो गया, और ये C' से हो गया। उसके बाद ये पॉइंट से AC से हो गया, D से, और ये B से। उसके बाद इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स को मिलाते हुए कहाँ पे मीट हो रहा वहाँ पे पॉइंट डालना है। जैसे कि एग्जाम्पल A और A' कहाँ पे मीट हो रहा, यहाँ पे मीट हो रहा, तो ये A हो गया। B कहाँ पे मीट हो रहा, यहाँ पे, ये B हो गया। C ये C हो गया। D ये D हो गया। पूरे पॉइंट्स निकालने के बाद A से B, B से C से D डार्क कर लेना। ये आपका सेकेंड प्रोजेक्शन हो गया, मीन्स यहाँ तक सोल्यूशन खत्म हो गया। अब देखिए थर्ड प्रोजेक्शन। थर्ड प्रोजेक्शन के लिए क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से। एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू VP। तो किसको दिया एंगल? VP, वो थर्ड प्रोजेक्शन का है। तो VP को जो भी एंगल दे रहा है वो थर्ड प्रोजेक्शन का होता है। कितना? 30 डिग्री। तो VP पे अगर एंगल दिया तो अपोजिट उतारना है, क्योंकि इंक्लाइंड है। तो कितना दिया एंगल? 30 डिग्री VP को। एक पॉइंट लीजिए, प्रोट्रैक्टर लेके 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कीजिए। 30 डिग्री ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिलाते हुए हल्की लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए कि आप ये 30 डिग्री एंगल पे क्या बिठाओ बोला, आपको बिठाना है, मीन्स ये जो भी स्क्वायर है आपका वो बिठाना है। एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन 30 डिग्री टू VP। तो हमको क्या बिठाना है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एंड इससे पहले सेकंड प्रोजेक्शन में क्या बोला? डायगोनल पासिंग थ्रू दिस कॉर्नर। तो कौन सा कॉर्नर पे? ये कॉर्नर पे मीन्स जो XY लाइन पे C' है ना, ये कॉर्नर हो गया। तो इसका ये जो डायगोनल है ये आपको इसके ऊपर बिठाना है और ये पूरे फिगर को कॉपी करना है। तो डायगोनल मीन्स फ्रॉम A टू C आपको बिठाना है यहाँ पे। तो डिवाइडर लीजिए, A टू C मेजर कीजिए, एक कहीं तो भी पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट से आप इसको ये डिस्टेंस मिले। तो ये पॉइंट A हो गया और ये C हो गया। फिर आपको A से D मेजर कीजिए और C और D, A और B और C से सेम पूरे चारों डायमेंशन एक ही रहेंगे। तो ऊपर ये एंड से रख के एक आर्क डाल दीजिए और ये एंड से रख के आर्क डाल दीजिए, नीचे भी डाल दीजिए। कॉपी करने का सिंपल मेथड है, आपको बता रहा हूँ। तो
उसके बाद यहाँ पे ये जो आर्क्स मिल रहे हैं उसको ये एंड से और ये एंड मिला दीजिए। मिला दी, ये पॉइंट ये फिगर जाके ऐसा बैठ गया, तो ये डी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ओके, उसके बाद पूरी ये फिगर कॉपी करने के बाद डायगोनल पिकिंग की क्वेश्चन में डायगोनल पे करो बोल रहा है, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है ऊपर हर एक पॉइंट से, ए से, बी से, सी से और ये डी से। फिर ये लामिना से सेकंड पोजीशन के लामिना से आपको प्रोजेक्शन लाइंस लेना है, सी से हो गया। तो उसके बाद इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स कहाँ पे मीट हो रहे हैं आपको पॉइंट्स निकालना है, लेबलिंग करना है। ए और ए डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये ए डैश हो गया। बी बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट, ये बी डैश। सी सी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये सी डैश। डी डी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये डी डैश। जब पॉइंट्स निकाल दिए तो ए डैश से बी डैश, बी डैश से सी डैश, सी डैश से डी डैश, डी डैश से ए डैश लाइन ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका थर्ड पोजीशन। और ये एंगल कितना दिया क्वेश्चन में, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री बताइए। और एक इम्पोर्टेंट नोट कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ कंप्लीट सोल्यूशन करने के बाद डायमेंशनिंग करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में डायमेंशनिंग दिया है 40 mm साइड, तो 40 mm साइड बता दिया। और सेकेंड में क्या है, कॉर्नर इज इंक्लाइन 45 डिग्री टू HP, 45 डिग्री बता दिया एंगल, और अपीयर्स टू बी 30 डिग्री टू VP, ये भी हो गया 30 डिग्री। ओके, अगर होप गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लास्ट तक वॉच कीजिए, समझिए। एक इजी प्रोसेस है ड्रॉ करने का, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये वाइसटेक इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। सो प्लीज़ केयरफुली डू दिस। धन्यवाद।